आराम से सिटिंग पोजीशन स्टार्ट करें, कपालभाति। जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं आराम से सिटिंग पोजीशन में आते जाएं। शुरू करें कपालभाति। सिटिंग पोजीशन स्टार्ट, कपालभाति। सिटिंग पोजीशन स्टार्ट करें, कपालभाति। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से सिटिंग पोजीशन। थेरेपी वाली सिटिंग पोजीशन आराम से। बैक नेक स्ट्रेट। ब्रीथ, सांस छोड़ते जाए। पूरी ताकत से श्वास को छूटने दीजिए। सिटिंग पोजीशन स्टार्ट, कपालभाति। कंटिन्यू रखें, कपालभाति। सिटिंग पोजीशन स्टार्ट करें, कपालभाति। स्टार्ट कपालभाति। सिटिंग पोजीशन स्टार्ट करें, कपालभाति। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी ताकत के साथ सांस को छूटने दें। लास्ट 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स, आराम से बैठे। ब्रीदिंग नॉर्मल, कंधों को हल्का अप एंड डाउन कर ले। आज फर्स्ट सेशन के अंदर अराउंड 20 to 25 मिनट्स हम करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जिससे पूरा जो हमारा फेशियल मसल्स है वो खुले, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो। तो जितने भी लोग जिनको बीपी है या नर्व से रिलेटेड कोई इशू है, थोड़ा ध्यान से करें। जब भी ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ब्रीदिंग को नॉर्मल ही रखें। ओके, आराम से कंधों को थोड़ा अप एंड डाउन करिए, चेहरा हल्का सा ऊपर, बैक पे, अपर बैक पे, नेक के आसपास जो कंप्रेशन आ रहा है उस पर फोकस करिए। ब्रीथ, सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। ब्रीथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कंधों का अप एंड डाउन मूवमेंट। रिलैक्स। एक हाथ से चिन मुद्रा, जो भी आपका वर्किंग हैंड इसको रिलैक्स रखें। दूसरे वाले हाथ से चिन मुद्रा। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दे। लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट से ही सांस का छूटना। सो ब्रीद इन, सांस लेना, सांस छोड़ना। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले, लेफ्ट से ही सांस को छोड़े। लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से ही एक्सेल किया। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। जब आप लेफ्ट से इनहेल और एक्सेल करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा आपको कंप्रेशन या कहीं कहीं हल्का सा खिंचाव फील हो सकता है, नॉर्मल है। जिनको हाई बीपी है, थोड़ा आराम से अभ्यास करें। कंटिन्यू रखिए। लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, left inhale, left exhale. Continue. Left inhale, left exhale, left inhale, left exhale. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। Last 5 5 4 3। रिलैक्स, आराम से नासिका मुद्रा को रिलैक्स करें। चिन मुद्रा दूसरे हाथ से बनाएं। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को अब हम बंद कर रहे हैं। ओके, राइट से इनहेल कर रहे हैं और राइट से एक्सेल कर रहे हैं। कंटिन्यू। हम राइट से ही इनहेल कर रहे हैं और राइट से ही एक्सेल कर रहे हैं। दूसरी वाली नोस्ट्रिल को हमने बंद किया हुआ है, और जो हाथ हमारा नीचे है, यानी हमारे घुटने के ऊपर है, उससे हमने चिन मुद्रा बना रखी है। नए साधक चिन मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखें। लास्ट 5 5 4। परफेक्ट, परफेक्ट। 3 2 1। रिलैक्स।
रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, आराम से पूरा प्रभाव चेहरे पर, गर्दन के आसपास अनुभव करें। फिर से स्टार्ट करें कपालभाति, हल्की हल्की कपालभाति, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है। स्पीड मीडियम रखें। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, पूरी ताकत के साथ सिर्फ सांस का छूटना। आपको हल्का हल्का सा कंधे सामने झुकते हुए फील हो सकते हैं, स्पेशली जिनके नर्व्स जो है वो वीक है, जिनको डायबिटीज का इशू है, उनको हल्का सा जो आपके कंधे हैं नीचे झुकते हुए फील होना शुरू लग सकते हैं। रीजन ये होता है कि जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तेजी के साथ ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम वो एकदम एक्टिव होता है, जिसके कारण थोड़ी थकान आ जाती है। तो आपको कंधे इस तरीके से हल्का सा झुकते हुए फील हो सकते हैं प्रैक्टिस के बीच। तो वापस लेंथन करें, फिर से रिलैक्स करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीद आउट। ओके, सो नासिका मुद्रा, एक हाथ से चिन मुद्रा। एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलना है, एक बार राइट नॉस्ट्रल को खोलना है। हम दोनों ही सिचुएशंस में ब्रीद आउट कर रहे हैं। सो कंटिन्यू रखें। पूरी ताकत के साथ सांस का छूटना। ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम राइट, ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम राइट। कंटिन्यू रखें। ब्रीद, 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 सांस लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। ब्रीद, 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 सांस लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। स्टीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है, मैसेज ये था कि क्लास से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टीम ले, स्टीम लेकर क्लास में आए, जिससे कि आपका जो है सिस्टम जो है वो क्लीन हो, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अब स्टीम की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आप ब्रीदिंग करें। ओके, कंटिन्यू। कंटिन्यू। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, पूरी ताकत के साथ सांस को छोड़ते जाइए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, पूरी ताकत के साथ सिर्फ सांस का छूटना। लास्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा ध्यान सांस पर। नोस्ट्रल के आसपास जो भी खिंचाव दबाव फील हो रहा है उस पर फोकस करिए। पूरी सजगता चेहरे पर, मस्तिष्क पर। रिलैक्स। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, चिन डाउन आएगी, ये आपकी प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस में ब्रीद इन की पोजीशन है ये, और ब्रीद आउट की पोजीशन है ये। तो जब हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको सांस लेना, ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, प्रैक्टिस सबको समझ में आई? तो आप कहीं भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्रीद इन नहीं कर रहे हैं, कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्रीद आउट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 में ब्रीद इन एंड 1 2 3 में ब्रीद आउट। ठीक है, सो नेक का मूवमेंट, breathe in, breathe out, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। कंटिन्यू रखें। 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। कंटिन्यू। कंटिन्यू, सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहें। ब्रीद, ब्रीद, आराम से प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट 3 3, perfect, 2 1। रिलैक्स।
दोनों कंधे, चेहरा, मस्तिष्क, पूरा फोकस नेक के आसपास, शोल्डर के आसपास जो इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दे। फिर से स्टार्ट करेंगे कपालभाति, चेहरा हल्का सा ऊपर, थायराइड से लेकर नेवल एरिया तक एक साथ बंद आंखों में देखिए। जो आंखों खुला रखना चाहे आंखों को खुला भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनी हुई है, अंगूठा पहली उंगली मिली हुई, बाकी की 3 अंगुलियां बिल्कुल सीधी। कंटिन्यू, क्योंकि आप अवेयरनेस के साथ कपालभाति कर रहे हो, थायराइड से लेकर के नेवल तक पूरा ध्यान लगा रहे हो, तो स्पीड जो है वो स्लो है। जब आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ती है, हमेशा याद रखिए आपकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे भी आपको स्पीड को कम रखना है। अगर आपके कंधों में, अपर बैक में पेन लगे तो नॉर्मल है, आप दीवार का सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं, जो थेरेपी वाले हैं। ओके, कंटिन्यू। Continue last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. आराम से अपने स्थान पर कुछ देर पीठ के बल आ जाए, अपनी अपर बैक को रिलैक्स करें, घुटनों को चेस्ट के पास ले आए। ब्रीदिंग नॉर्मल, सिर्फ स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए हम लाइंग डाउन पोजीशन में आए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दीजिए अपर बैक को, मिड बैक को। जो भी प्रभाव आया कंधों के आसपास, अपर बैक पर, उस पर पूरा ध्यान, फोकस ब्रेथ पर, सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। इस पोजीशन में जिसमें आप पवन मुक्तासन की पोजीशन में है, चाहे तो आप पंजों को जमीन पर रख करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर घुटनों को फोल्ड करके आराम से रिलैक्स रह सकते हैं। ये प्रैक्टिस जिनको बैक पेन है उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कंटिन्यू रखिए कपालभाति, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। कंटिन्यू, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। जो इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, पंजों को जमीन पे रखते हुए भी कपालभाति कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अभ्यास करें। याद रखें प्रैक्टिसेस का जो मेन एम है, आज हम प्रैक्टिसेस इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी से टॉक्सिन जो है, कफ के रूप में जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो, प्लस हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो। कंटिन्यू रखें। Last 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। आराम से रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से करें, जल्दबाजी नहीं। स्पाइन को रिलैक्स होने दें, खुलने दें। जिनको बैक में ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा तेजी से रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस नहीं करें। जिनको ज्यादा खिंचाव लग रहा है वो साइड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थेरेपी में जिनको भी ज्यादा खिंचाव लग रहा है वो साइड रोल भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें। लास्ट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वापस आ जाए सिटिंग पोजीशन में। पूरी स्पाइन पर ध्यान। राइट हैंड से लेफ्ट नी को ग्रिप करें, नजर पीछे दीवार पर। चेंज। स्पाइन को और अच्छे से खुलने दें। जिनको स्लिप डिस्क से रिलेटेड इश्यूज है वो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें। जब भी आप ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी डिस्क पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, तो आराम से करें। लास्ट 5, 5, ब्रीथ, 3, 2, सेंटर, रिलैक्स। कंधों को हल्का अप एंड डाउन, चिन डाउन, ब्रीथ, रिलैक्स। चिन को नीचे ही रखना है, दोनों हाथ साइड में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और साइड से दोनों हाथ नीचे। ओके, स्टार्ट करें। कंटिन्यू, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। परफेक्ट, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चिन डाउन रखे आराम से। जिनको सर्वाइकल है थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करें। ओके, ब्रीथ ब्रीथ
breathe, breathe, breathe. Last 5, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Start Kapalbhati again. Start Kapalbhati. थोड़ा गति को बढ़ने दे, क्योंकि अभी हम सिर्फ नाभि पे फोकस करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्पीड को बढ़ने दीजिए. रिलैक्स. दोनों हाथ साइड में, 5 अंगुलियां खुली हुई है. अब हम दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे. जब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं तो आपको एक टैप करना है. सो प्रैक्टिस क्या है, दोनों हाथ इस पोजीशन में है, दोनों हथेली अच्छे से खुली हुई है, टाइट है. ठीक है, चिन अप. अब दोनों हाथ सामने से जाएंगे और आप टैप करते हुए वापस आओगे. सो सिंपली आपको आगे नहीं आना या हग नहीं करना, एक टैप करना है. ठीक है, कंधे के ऊपर, कंधा और जहाँ पे आपका जो पीठ जुड़ी हुई है वहां पे आपको हल्का सा टैप करना है. टैप के साथ में आपको ब्रीद आउट करना है. सो दिस इज अ पोजीशन. ब्रीद इन. टैप बिल्कुल आराम से होना चाहिए, जो ये वाला टैप होता है. ठीक है, जहां पे आपकी हाथ की अंगुलियां पहुंच रही है, टैप करना है, हल्का सा टैप दोनों तरफ. ठीक है, आराम से. एक बार राइट कॉर्नर ऊपर रहेगी, एक बार लेफ्ट कॉर्नर ऊपर रहेगी. टैपिंग वही. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. सो आप जानकर मूवमेंट के दौरान सांस नहीं ले रहे हो, आप ये इस पोजीशन पे एक बार तो अच्छे से ब्रीद इन कर रहे हो. ये वाला पूरा पोर्शन नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, यहाँ पे आप वापस ब्रीद आउट कर रहे हो. ओके, कंटिन्यू. सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं. ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2. रिलैक्स. ब्रीदिंग नॉर्मल. दोनों कंधों पे जो इफेक्ट है उस पर फोकस करिए. टैपिंग के कारण कंधे के आसपास का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस पे जो इफेक्ट है उस पे ध्यान दीजिए. ब्रीद. सेम प्रैक्टिस, सेकेंड वेरिएशन. दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथ खुले हुए हैं. एक हाथ जाएगा सामने, दूसरा हाथ साइड से टैप करेगा. सो ये हाथ साइड से शोल्डर पे टैप कर रहा है, ये हाथ जमीन पर टैप कर रहा है. ठीक है, सो अगेन अप, चेंज. हल्का सा टैप करना है. सो कलाई की जोड़ से आप मूव कर रहे हो हाथ को और हल्का सा टैप कर रहे हो. जितना इजी वे में, जितना कंफर्ट लेवल के साथ आप टैप करोगे, उतना अच्छे से सारी नर्व्स खुलेगी. ओके, कंटिन्यू रखें. दोनों हाथ इस पोजीशन पे, हाथों की अंगुलियां इस प्रैक्टिस में रिलैक्स है. एक हाथ सामने, एक हाथ कोहनी से फोल्ड हुआ. कंटिन्यू. ये प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनका मेमोरी पावर या फोकस कहीं ना कहीं कम होता जाता है. जो मल्टीटास्किंग काम करते हैं उनके लिए सारी ब्रीदिंग बहुत अच्छी है. आज की जो स्पेशल क्लास है वो स्पेशली डिजाइन की गई है उन कॉर्पोरेट लोगों के लिए जो आज हमारे साथ स्पेशली जुड़े हुए भी हैं. तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपका जो फोकस पॉइंट है उसको इम्प्रूव करेगी. साथ ही साथ जो भी मल्टीटास्किंग के कारण आपकी नर्वस सिस्टम पर, आपकी बॉडी पर रॉन्ग इफेक्ट आता है, उसको भी ये प्रैक्टिस, ये तो नहीं हुआ कि अंडू हो जाएगी, बट एटलीस्ट आप अपना जो फोकस है उसको मेंटेन कर पाओगे. कंटिन्यू रखें आराम से. सांस लेना वही वाला रिदम है. यहाँ पे आपने सांस लिया, नीचे गए, यहाँ तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग चले दी. दिस इज ब्रीद आउट. अगेन ब्रीद इन. कंटिन्यू. बिल्कुल आराम से. कलाई का जोड़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ होता है. हम इसको बिल्कुल फ्री और बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर आप कलाई के जोड़ को ही सिर्फ हेल्दी रखो तो ही आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हो. सर्वाइकल का जो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है वो बहुत बार आपके जो हाथ कलाई का पार्ट है उसके कारण स्टार्ट होता है. यहाँ पे वीकनेस आना शुरू होती है, यहाँ से नर्व्स खींचना शुरू होती है और धीरे धीरे आपके पेन यहाँ पे आना शुरू हो जाता है. रिलैक्स. दोनों कंधों पर पूरा ध्यान. टैपिंग का इफेक्ट जो भी आया उस पर फोकस करिए. वापस लाइंग डाउन पोजीशन पे आ जाएं.
ब्रीदिंग नॉर्मल, वापस पवन मुक्तासन। हम बार बार पवन मुक्तासन में जा रहे हैं जिससे हमारी स्पाइन जो है वो अच्छे से एक्टिव भी रहे और रिलैक्स भी रहे। जो नर्वस सिस्टम की प्रैक्टिसेस है उसमें स्पाइन का रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी नर्व्स है स्पाइन से होते हुए ही पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरी स्पाइन पर फोकस करें। ब्रीदिंग नॉर्मल, इस पोजीशन में वापस कपालभाति स्टार्ट करें। इस बार कपालभाति करते समय आपको पंजों को अंदर खींचना है, ठीक है। सो आपके हाथ बिल्कुल रिलैक्स है, ब्रीद आउट किया, पंजे अंदर खींचे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स हुए। तो जिनको भी प्रैक्टिस समझ आ चुकी है वो साथ साथ कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं समझ में आई है मेरे साथ एक राउंड करें। हर बार मैं ब्रीद आउट के साथ पंजों को अंदर खींच रही हूँ, रिलैक्स, पंजों को अंदर खींचा, रिलैक्स, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Continue रखें. Last 10. 1, 2, 3. Perfect. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. आराम से धीरे धीरे दोनों पंजे नीचे, कपालभाति स्टार्ट करें। सिंपल कपालभाति। नाभि के भाग या लोअर एब्डोमेन पे जो इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दें। लास्ट 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, आराम से। रॉकिंग एंड रोलिंग प्रैक्टिस, जो रॉकिंग एंड रोलिंग नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स का आज की स्पेशल ब्रीदिंग सेशन के लिए जो लोग जुड़े हैं, अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिसेस नहीं किए तो हल्का हल्का राइट साइड लेफ्ट साइड सिर्फ मूवमेंट करें, बाकी सभी अप एंड डाउन। सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। प्रैक्टिस के दौरान हमेशा एक बात याद रखें, कंपटीशन नहीं है ये ग्रोथ है। ग्रोथ समय मांगती है, ग्रोथ पेशेंस मांगती है, ग्रोथ आपका कंसिस्टेंसी मांगती है। आप जितना कंटिन्यूटी में काम करेंगे, जितना आप उस प्रैक्टिस के साथ में लगातार बने रहेंगे, जितना कंटिन्यू आप प्रैक्टिस को करेंगे उतना अच्छे से ही आपका रिजल्ट आएगा। कंटिन्यू रखें, ब्रीद आराम से। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है कोई भी तो आप बीच में रुक सकते हैं, रिलैक्स रखें। गुड, रिलैक्स, लीजिए पोजीशन में ही रहे। सेतु बंदासन, दोनों हाथ शरीर के पास, धीरे धीरे मिड पार्ट ऊपर उठाना है, मेन फोकस कंधों पे रखना है, ठीक है। पेट अंदर स्क्वीज है, ग्लूट्स स्क्वीज है। सांस भरे, कंधों पे जो इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दे, चिन को गले के भाग पर लाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे वापस, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे आप, धीरे धीरे डाउन वापस। नेक मसल्स को, कंधों की मसल्स को स्ट्रेच होने दें, प्रभाव को फील करें कंधों के आसपास। लास्ट राउंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। आराम से वापस साइड करवट लें, सुखासन की स्थिति में बैठने की पोजीशन में आ जाए। ओके, दोनों हथेलियां घुटनों पर, मिड पार्ट से घुमाव, आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, relax, direction change, 1, 2, 3, 4, breathe, 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 5, 6, 7, 8, 9, relax, breathing normal, focus on your breath। वापस कपालभाति स्टार्ट करिए। पूरी ताकत से सांस को छोड़ते जाइए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। लास्ट 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों हाथों की टखनों को मिलने दें आराम से. सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं. कंधों को से ज्यादा कोहनी पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी आपकी स्ट्रेचिंग कंधों को पुश करके नहीं, कोहनी को पीछे खींच करके हो रही है. ठीक है. कोहनी जो है जितना पीछे की तरफ पुश कर सकते हो, कोहनी को पीछे की तरफ पुश करना है. अब जो आपका फोरहेड है वो एक बार राइट साइड जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड. आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, यानी कि आपकी जो चिन है उसको एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाना है, और आपकी जो नजर है वो आपके घुटने पर होनी चाहिए. सो प्रैक्टिस देखें आराम से. सो 3 पार्ट है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. सो स्टार्ट. कंटिन्यू. ये फिर से प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जिनका मेमोरी पावर या जिनकी फोकस की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है किसी भी कारण से. बहुत ज्यादा कैमरे, बहुत ज्यादा लैपटॉप के सामने बैठने के कारण, बहुत ज्यादा मोबाइल के सामने बैठने के कारण. ये प्रैक्टिस उन सभी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. कंटिन्यू रखें. जो आप खिंचाव दे रहे होंगे तब आपको फील हो रही होगी यहाँ की जो मसल्स है, नेक और हल्का सा बैक की जो मसल्स है वो एक साथ खिंच रही है. तो ये सारा जो साइड वाली नर्व्स है जो स्टेम सेल से निकली हुई है उस पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट आता है. कंटिन्यू रखे. जिनको माइग्रेन है उनके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी है. ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट. लास्ट 5, 5, 4, perfect, perfect. 3, 2, 1. Relax. Breathing normal. पूरा फोकस सांस पर. सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए. ब्रीथ. रिलैक्स. अगली प्रैक्टिस शोल्डर रोटेशन. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों एक साथ होंगे. शोल्डर रोटेशन में हाथों की अंगुलियां हम खुली रख रहे हैं और स्ट्रेच्ड रख रहे हैं. ठीक है. सो इट्स कंटिन्यू. सांस लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे. सांस लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे. ब्रीद, ब्रीद. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए. ब्रीद. सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए. ब्रीद. सांस लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए. कंटिन्यू. लास्ट 5, 5, 4, 3, 2. रिलैक्स. फिर से स्टार्ट करें कपालभाति. Continue. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों कंधों पर पूरा इफेक्ट सांस जैसे चल रहा है चलने दीजिए. अनुलोम विलोम प्राणायाम. एक हाथ से चिन्ह मुद्रा. लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले, राइट से सांस को छोड़ दे. राइट से वापस सांस लेना, लेफ्ट से सांस का छूटना. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Continue रखें. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. Continue. Left inhale, right exhale. Right inhale, left exhale. कोई जल्दबाजी नहीं.
कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए, साथ ही साथ जो इफेक्ट आया है उसे पूरी तरीके से एक एक नर्व तक, जितना हमारा ब्रीदिंग के द्वारा कपालभाति के द्वारा नर्व्स खुली हैं, हर एक नर्व तक ऊर्जा और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। लास्ट राउंड। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से आराम से लेटने की पोजीशन, वही पश्चिम आराम से पवन मुक्त आसन में आ जाए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, सांस जैसा चल रहा है चलने दें। पूरा फोकस सांस पर, मन बिल्कुल शांत। पवन मुक्त आसन से जो प्रेशर पेट के भाग पर आ रहा है और जो कंधे रिलैक्स हो रहे हैं उस पर ध्यान दें। राइट लेग को घुटने से फोल्ड करके ही रखिए, लेफ्ट लेग को रिलीज कर दे आराम से। लेफ्ट लेग को सीधा ले ले, पवन मुक्त आसन क्रिया बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। लोअर पार्ट को अब हम खोलते जा रहे हैं, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओके, जो पैर को आप ऊपर स्ट्रेच कर रहे हो उसका पंजा खिंचा हुआ है, ठीक है, पंजा रिलैक्स नहीं है, खिंचा हुआ है, फ्लेक्स है। साथ ही साथ जो पैर घुटने से हमने फोल्ड कर रखा है उसका पंजा अंदर खिंचा हुआ है। दोनों पंजे समझ में आ गए सबको? आराम से, जिनको घुटनों में बहुत दर्द है वो थाई से ग्रिप करेंगे। सांस ले, कंटिन्यू। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स स्पीड को बढ़ाए नहीं, आराम से प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी कोई नहीं। थकान लगी बीच में तो आप आराम से पैर को फोल्ड कर सकते हैं, स्पेशली जो बैच आज ही जुड़ा है। साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिशनर्स अवेयरनेस को बना के रखें, जैसे ही आपने स्ट्रेचिंग की, कौन से पार्ट पर खिंचाव आ रहा है, कौन से पार्ट पर दबाव आ रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करें। याद रखिए, पूरा वीक हम अवेयरनेस के लेवल पर काम कर रहे हैं, नर्व्स, मेमोरी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। हमारा जो पूरा बॉडी है उसके अंदर जितने भी डेड सेल हैं उनको रिलीज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने कोलोन सिस्टम को एक्टिव करना और क्लीन करने के लिए प्रैक्टिस की, अब हम पूरा एक एक सेल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारा शरीर हमें सपोर्ट कर रहा है। स्पीड को स्लो रखें, प्रैक्टिस उतनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सांस लेते हुए पैर ऊपर उठेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। लास्ट 5 4 3 2, रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों को थोड़ा घुटनों से फोल्ड करें। प्रैक्टिस का इफेक्ट दोनों पैरों पर देखिए, कपालभाति वापस शुरू करें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। जब आप सांस छोड़ रहे हो आपकी जो बैक है वो जमीन पे पुश हो रही है, इस बात की सजगता को बनाए रखिए। लास्ट 5 4 3 2, रिलैक्स। आराम से दूसरे पैर को भी घुटनों से फोल्ड करें, नीचे वाले पैर को सीधा, पंजे को अंदर की तरफ खींचे आराम से। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठने दें, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ब्रीथ, ब्रीथ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। ब्रीथ, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। लास्ट 5 4 3 2 1, रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, वापस पवन मुक्तासन। सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दोनों पैरों पे जो इफेक्ट आया, बिल्कुल हल्की सी आपने प्रैक्टिस की है, उसके बावजूद आपके पैरों में हल्की हल्की सी कंपन, हल्का हल्का सा खिंचाव और हल्का हल्का सा हीट फील होगा। अगर हीट फील हो रहा है दैट मीन्स आपके नर्व्स जो है वहां तक प्रैक्टिस का इफेक्ट पहुंच चुका है। अगर नहीं फील हो रहा है कोई बात नहीं, अवेयरनेस को और बढ़ने दीजिए।
ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, फिर से इसी पोजीशन में कपालभाति। जो इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, हाथों को रिलैक्स करते हुए पंजों को नीचे रख सकते हैं, पर अगर कंफर्टेबल है तो आराम से पवन मुक्त की पोजीशन में कपालभाति स्टार्ट करें। लास्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से फिर से सिटिंग पोजीशन में आ जाए। लास्ट सीरीज करेंगे। जिनका बॉल्स्टर उनके पास नहीं है, बॉल्स्टर अपने पास लेंगे, क्योंकि सीरीज के बाद में हम आगे की प्रैक्टिस जो करेंगे वो बॉल्स्टर पे करेंगे। लास्ट ब्रीदिंग सीरीज हम कर रहे हैं। आराम से बैठने की पोजीशन में आए, नेक को थोड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड। आपके पूरे लंग्स खुल चुके हैं, आपकी पूरी नॉस्ट्रिल उसके आसपास का नर्वस सिस्टम ओपन हो चुका है। आराम से नेक को खोलने दीजिए। बहुत फास्ट नेक को अप एंड डाउन मूव नहीं करना है, बट 1 2 3 3 2 1। साइड स्ट्रेचिंग भी वही 1 2 3 3 2 1 1 2 3। बिल्कुल आराम से पूरी नेक मसल्स को खुलने दीजिए। जो कंफर्टेबल है रोटेशन भी करें नेक मसल्स का। जो कंफर्टेबल है रोटेशन भी कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है साइड स्ट्रेचिंग, फ्रंट एंड डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग, हाफ रोटेशन कर सकते हैं। ब्रीथ, रिलैक्स। अब इस सीरीज के अंदर हम करेंगे फेशियल कपालभाति। जो नए हैं, जो सिर्फ आज ही जुड़े हैं, वो ध्यान दें कि फेशियल कपालभाति क्या है। जब आप चेहरे की मांसपेशियों को एंगेज करते हुए ताकत से सांस छोड़ते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी जो चेहरा है उसका जो शेप है वो इस तरीके से आकृति बनती है जैसे आप स्माइल कर रहे हो। ठीक है, दोनों कंधों को ऊपर की तरफ हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए, जिससे यहाँ की मसल्स अच्छे से एंगेज रहे और इसका जो इफेक्ट है वो पूरी नेक तक आए। आपकी थायराइड एरिया को फील करिए, चेहरा, ललाट। ओके, आराम से सांस ले, स्टार्ट करें। पूरी ताकत से सांस को छूटने दीजिए, पूरी ताकत लगाइए श्वास के छूटने पर। थकान लगे बीच बीच में रुकिए, फिर वापस स्ट्रेच करते जाइए। पूरी फेशियल मसल्स, थकान लगे बीच बीच में रुकते जाएं। पूरी चेहरे पर जो गर्मी, जो हीट फील हो रही है, उस पर ध्यान दें। लास्ट 5 रिलैक्स, आंखें बंद, पूरा फोकस चेहरे पर। सांस जैसा चल रहा है चलने दे। मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ले, राइट से सांस को छोड़े। राइट से सांस लेना, लेफ्ट से सांस छूटना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से अभ्यास करें। बिल्कुल स्पीड नहीं, आराम से। पूरा फेशियल मसल खुल चुका है, आंखों तक प्रभाव को देखिए, आपके कानों तक जो प्रभाव गया है उस पर फोकस करिए। ये सारी बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है, लेकिन इनका इफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ आपकी प्राणिक ऊर्जा पर जाता है। याद रखिए, प्राणिक ऊर्जा जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना हेल्दी रहेंगे। जो घर है उसकी नींवें जितनी स्ट्रांग होती है या उसकी जो बनावट है वो जितनी स्ट्रांग होगी, उसके अंदर का सामान उतनी खूबसूरती से आपको अच्छे से दिखेगा। तो उसी प्रकार जब तक शरीर का नींव, शरीर का एक एक सेल जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक शरीर को आप बहुत दिनों तक मजबूती से नहीं टिका सकते हो। ये सारी प्रैक्टिसेस आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करेगी। रिलैक्स, आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। तो थोड़ा कंधों का अप एंड डाउन, रिलैक्स। बॉल्स्टर ले लें आराम से। जिन्होंने कल की प्रैक्टिसेस की थी उन्हें आइडिया है बॉल्स्टर किस तरह से यूज करना है। जो नए हैं, जस्ट अभी जुड़े हैं या किसी कारण से कल की कक्षा को नहीं कर पाए थे, आराम से बॉल्स्टर पे बैठना है। जो आपकी लोअर बैक है और आपका जो हिप है वो बॉल्स्टर पे रहेगा। धीरे धीरे लेटने की स्थिति में चले जाएं आराम से।
ओके। सो आपकी लोअर बैक, आपका हेड जो है वो आराम से बॉल्स्टर पे रखा हुआ है। आपका नाभि के भाग से लेकर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके सर की तरफ, आपके चेहरे की तरफ होना चाहिए। दोनों हाथों को आराम से खोल दे साइड में, हथेलियां जमीन की तरफ है। दोनों पैरों को उठाएं ऊपर। सिंपल दोनों पैरों से स्ट्रेचिंग करना है, कुछ भी नहीं है। जब स्ट्रेच हो रहे हैं दोनों पैर, तब आपको ब्रीद आउट करना है। सो इट्स नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत फास्ट नहीं करना है, आराम से प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू रखें, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। पूरी ताकत से सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। दोनों पैर घुटने से फोल्ड, आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस जैसे चल रहा है चलने दीजिए। पूरा ध्यान पेट के भाग पर, इनर थाई मसल्स पर और थायराइड पर। दोनों हाथों को आराम से सर के पीछे स्ट्रेच कर ले, कुछ नहीं करना है, हाथ पीछे ही रहेंगे पूरी प्रैक्टिस के दौरान। दोनों पैरों से साइक्लिंग करनी है। करना किस तरह से, एक बार एक पैर से, एक बार दूसरे पैर से। सो ब्रीथ, एक पैर पूरा अंदर आ रहा है, एक पैर सीधा हो रहा है। ओके, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। याद रखिए, प्रैक्टिस हम एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कर रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज है, जिनको पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड इश्यूज है, उन सबके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है। ये प्रैक्टिसेस जो बहुत ज्यादा बैठने के कारण जिनका टमी बाहर होना शुरू हो गया है, बाकी पूरा शरीर पतला है, पैर हाथ, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। हमेशा याद रखें, वेट डेंजरस नहीं है। अगर आपकी सिर्फ बेली बाहर आ रही है, आपके हाथ और पैर वीक है, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आराम से कंटिन्यू रखिए। ये प्रैक्टिस हम सभी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से पवन मुक्त आसन की पोजीशन, बॉल्स्टर के साथ। सांस जैसे चल रहा है चलने दे। रिलैक्स। दोनों पंजे जमीन पर, आराम से दोनों पंजे जमीन पर। ठीक है, दोनों हाथ सर के पीछे, दोनों पैरों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है बटरफ्लाई पोजीशन में। 1, वही वापस ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद आउट। आराम से प्रैक्टिस करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। जिनको पीसीओडी पीसीओएस या हार्मोनल इश्यूज है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, हार्मोनल इश्यूज का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका मूड भी लगातार बदलता जा रहा है बिना मतलब, वो भी हार्मोनल इश्यूज है। ओके, कंटिन्यू। कंटिन्यू रखें, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। स्पीड अपनी क्षमता के अनुसार, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीरे। ब्रीथ, ब्रीथ। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ब्रीथ। लास्ट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठा ले, विपरीत करनी में हम होल्ड कर रहे हैं। दोनों हाथ साइड में कपालभाति करेंगे, पर जो पैरों को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हाथों की मदद लेते हुए पैरों को सीधा रखें। अब हम रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, डीप रिलैक्सेशन। आराम से हाथों को से आप अच्छे से अपने पैरों को ग्रिप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हाथों से पैरों को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं, तो बेल्ट की मदद से बेल्ट को आराम से यहाँ पे रखा, बेल्ट या चुन्नी जो भी आपके पास में है, आराम से रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को सीधा रखें, आंखें बंद,
कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करिए इस पोजीशन में। ये इतनी सिंपल दिखने वाली प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपके मेमोरी, आपके फोकस, आपके डे टू डे की लाइफ के कारण जो भी बॉडी को नुकसान होता है, चाहे एसिडिटी है, चाहे आपके डाइजेस्टिव इश्यूज है, उन सबको ठीक करती है। आराम से ब्रीदिंग नॉर्मल। जिनको भी किसी भी तरह का हल्का सा भी पैरों से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड इशू है, वो हर रोज इस पोजीशन में करीब 2 से 3 मिनट तक जरूर रुके। एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो आपके पैर रिलैक्स जरूर हो जाएंगे। तो जैसे ब्रश करना आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वैसे विपरीत करनी भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, आराम से सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। कुछ नहीं करना है, बस गहरा सांस लीजिए, अपने पैरों पर फोकस रखिए। जो कंफर्टेबल है बिना बेल्ट के आराम से, बिना बेल्ट के आराम से रिलैक्स करें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। जिनको भी डिस्कम्फर्ट लगे, आराम से पैरों को घुटनों से फोल्ड करके रिलैक्स कर सकते हैं। जो कंफर्टेबल है कंटिन्यू रखे विपरीत करनी। जो लोअर बैक पे इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। टेल बोन के आसपास स्टमक पे जो इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये प्रैक्टिस आपके नेवल एरिया का जो ऊर्जा तंत्र है उसको एक्टिव करेगी। जिनको भी थकान लगे धीरे धीरे पैरों को आराम से जमीन पर रख सकते हैं। जब लगे पैरों का दर्द निकल चुका है, वापस आराम से विपरीत करने की पोजीशन में आ जाएं। आराम से विपरीत करने की पोजीशन में हल्का हल्का कपाल भाती कंटिन्यू रखें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांस पर पूरी सजगता। मन शांत। धीरे धीरे जो पैरों को घुटनों से फोल्ड करना चाहे, आराम से पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। रिलैक्स कर सकते हैं। जो बॉल्स्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा साइड करवट लें और बॉल्स्टर को नीचे से निकाल सकते हैं। जो कंफर्टेबल है आराम से बॉल्स्टर पे रिलैक्स करें। ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरे स्टमक पर फोकस। सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। 3 क्रम ओम का उच्चारण करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़िए। अगला जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो ब्रीदिंग प्रोसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ, हमारी एक एक प्राण ऊर्जा के साथ पूरे कॉस्मिक एनर्जी को जोड़ रहे हैं। हमारी एक एक नर्व के साथ प्राणिक ऊर्जा जुड़ रही है, प्राणिक ऊर्जा के साथ कॉस्मिक एनर्जी जुड़ रही है। बिल्कुल शरीर को रिलैक्स रखें, पर एकाग्र मन के साथ आपकी अवेयरनेस जरूर रहनी चाहिए। ओम। ओम। प्रभाव के साथ मन को जुड़ने दें। जिनको अच्छा लग रहा है वो कुछ देर और विपरीत करनी पोजीशन में रह सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रखिए शरीर को, कोई प्रतिक्रिया नहीं। होल्ड, आंखों को बंद रखिए। पूरी सजगता चेहरे पर, मस्तिष्क पर। 3 क्रम ओम का उच्चारण वापस रिपीट करेंगे।
Om. पूरा ध्यान सजगता जिस भी हिस्से पर खिंचाव दबाव आ रहा है, पूरा ध्यान, मन बिल्कुल शांत। करेंगे एक क्रम महामृत्युंजय मंत्र। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, इधर उधर कुछ नहीं, बस फोकस रखिए, रिलैक्स रखिए, मन को शांत रखिए। जितना आपका मन शांत रहेगा उतना अच्छे से प्रैक्टिस का इफेक्ट डीपर लेवल पर आएगा। आसपास में कैसा भी शोर कुछ भी हो, आपको बार बार हल चलल की तरफ नहीं जाना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पूरा शरीर मन शांत, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। जो विपरीत करने में कंफर्टेबल है वो विपरीत करने में ही रहे, और शरीर को ढीला रखे, टाइट नहीं रखे। जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं आराम से अपने आप को रिलैक्स छोड़ें। 5 क्रम ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। हर ओम के उच्चारण के साथ मन में भाव, मेरा शरीर, मेरा मन कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ता जा रहा है। ओम 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 ओम। लास्ट राउंड। ओम। पंज से लेकर मस्तिष्क तक प्रभाव को देखिए। सांस जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक क्रम गायत्री मंत्र शरीर मन को और रिलैक्स करने के लिए, ऊर्जा को हर एक कोने कोने में पहुंचाने के लिए। गायत्री मंत्र प्रकाश का कंट्रोल करने वाला मंत्र है। वो आपके प्रकाश को पूरे शरीर के अंदर फैलाएगा। प्रकाश की जरूरत इसलिए है जिससे कि आपके सेल सही और गलत के निर्णय को बहुत अच्छे से ले पाए। हर एक सेल अपने आप में एक इंटेलिजेंस है, अपने आप में उसका एक मैकेनिज्म है। सेल जितना अच्छे से काम करेगा
ऑर्गन उतना अच्छे से काम करेगा, ऑर्गन उतना अच्छे से काम करेगा, उतना ही अच्छा आपका शरीर चलेगा। हर एक सेल को फील करिए, आपकी एक-एक कोशिका, ध्यान दीजिए एक-एक कोशिका पर। शरीर को ढीला रखिए, आपको हाथ नमस्कार मुद्रा में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम रिलैक्सेशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, नर्व्स को एक्टिव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल ढीला रखिए, जितना आप ढीला रखेंगे, प्राणिक ऊर्जा को फैलने में उतनी मदद मिलेगी। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिनको नींद जैसा अनुभव हो रहा है होने दीजिए, रिलैक्स छोड़िए शरीर को, नींद आ रही है आने दीजिए। 3 क्रम ओम नमः शिवाय का उच्चारण के बाद हम यहाँ से कनेक्शन हटा देंगे, परंतु आपको करीब 2 से 3 मिनट तक रिलैक्सेशन की अवस्था में रहना है। कृपया कक्षा ओवर होते ही, यहाँ से कनेक्शन हटते ही भागने की तैयारी ना करें। मे बी बहुत सारे अर्जेंट काम है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसका गुण आपके पूरे शरीर को मिलता जाए। शरीर को रिलैक्स छोड़िए, मन को शांत छोड़ दीजिए। 3 क्रम ओम नमः शिवाय का उच्चारण, जैसे आप चारों तरफ ब्रह्मांड के बीच में है, चारों तरफ सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके आसपास है, स्टार्स आपके आसपास है, आप पूरे कॉस्मोस का एक हिस्सा बन चुके हैं। शरीर चाहे आपका पृथ्वी पर है, पर आपका मन, आपकी ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंच चुकी है, जहां से कॉस्मिक एनर्जी हर रोज हमारे अंदर आती है। अपने चारों तरफ स्टार्स को, अपने चारों तरफ प्लैनेट्स को, अपने चारों तरफ गैलेक्सी को फील करिए। फील करिए आप भी उस कॉस्मिक एनर्जी का एक हिस्सा है। फील करिए जैसे आदि योगी आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके। गहरा श्वास लें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन बिल्कुल शांत, प्रतिक्रिया कोई नहीं। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण ऐसी अवस्था में रहें, श्वास पर ध्यान दें। 1 से 2 मिनट बाद आप इस अवस्था से बाहर आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।